साथियों, बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों के ऊपर टिप्पणी की है और कश्मीरी पंडितों का अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार मजाक उड़ाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। कश्मीरी पंडित जो भारत देश के राष्ट्रवाद के एम्बेसडर हैं और 1990 के दशक में जिस प्रकार पाकिस्तान के बंदूक वालों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को वहां बाहर निकाला, पूरी दुनिया जानती है कि कितने अत्याचार, कितने जुल्म, कितने सितम कश्मीरी पंडित भाई बहनों पर हुए और कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया गया कि वो कश्मीर घाटी से अपने घर, अपने मकान, अपनी जमीन, अपने बाग छोड़ के पिछले 35 सालों से देश के अन्य अन्य भागों में वो रह रहे हैं। पूरे देश ने और दुनिया ने कश्मीरी पंडितों का हमेशा दर्द समझा। करोड़ों हिंदुस्तान वासियों ने जब कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकलने को मजबूर हो गए, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने कश्मीरी पंडितों को सहारा दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और दिल्ली असेंबली के अंदर उनके साथी एमएलए जो उनके सीट के पीछे बैठे हैं, वो कश्मीरी पंडितों का नाम सुनते ही ढाके मार के हंस रहे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी, आप क्या जानो कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है? आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को और आप जो दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी आई इस प्रकार से? बहुत ही निंदनीय यह घटनाक्रम दिल्ली की विधानसभा में हुआ और जिसकी अगुवाई स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का यह व्यवहार और उनके विधायकों का दिल्ली की विधानसभा में इस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के विषय में ठहाके मार के हंसना, यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के तार कहीं ना कहीं उन ताकतों से जुड़े हैं जिन ताकतों ने कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से बाहर निकाला। अरविंद केजरीवाल जी, मानवता का कत्ल किया गया था 1990 के दशक में। कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों, अलगाववादियों ने मौत के तांडव किए। सैकड़ों की सैकड़े लाशें एक एक दिन में सड़क पर बिछाई जाती थी। बारात की बारातें जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लेआम किया जाता था। स्कूलों की बसें उड़ाई गई। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया और उसमें कश्मीरी पंडित हो या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले अन्य बाकी के लोग हों, जिसमें कश्मीरी मुसलमान भी शामिल हैं, कश्मीर के सिख शामिल हैं। सिंहपुरा के अंदर किस तरीके से निर्मम सिखों की हत्या की गई थी।
किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर मुस्लिम महिलाओं खुशबू जान, इशरत मुनीर जैसी बेटियों का कत्ल पाकिस्तानियों ने किया, किस तरीके से भारतीय सेना के जांबाज वीर चौधरी मोहम्मद औरंगजेब जो मेंढर के रहने वाले थे उनका कत्ल किया गया, और किस निर्ममता से मोहम्मद अयूब पंडित डीएसपी, एसएचओ फिरोज अहमद डार, एएसआई अब्दुल रशीद शाह, लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब जैसे नौजवानों का कत्ल रात के अंधेरे में इन पाकिस्तानियों ने किया। अरविंद केजरीवाल जी, कभी आपने पाकिस्तान के इन आतंकवादियों की निंदा नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने कभी लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के आतंकवादियों की कभी निंदा नहीं की, लेकिन कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। यह बहुत बड़ा पाप किया है अरविंद केजरीवाल ने। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा, भारत में और दुनिया के कोने कोने में जाकर। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के काले चेहरों को बेनकाब किया। कश्मीरी पंडित भारतीय राष्ट्रवाद के एम्बेसडर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपने और आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार दिल्ली की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के ऊपर मजाक किया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपके मंत्रियों ने और आपके एमएलएज ने दिल्ली की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को गाली गलौज दी, यह अक्षम्य अपराध आपने किया है। अरविंद केजरीवाल को देश माफ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी सारी जो कैबिनेट है और उनके एमएलएज को देश से माफी मांगनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों से अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोली है। जो भाषा पाकिस्तान के आतंकवादी बोलते हैं, जो लश्कर, जैश और हिजबुल वाले आतंकी संगठन, जो हुर्रियत वाले यहां जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग दिल्ली की विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी, आप भारत के एक प्रांत, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, कोई किसी विदेश के अंदर किसी प्रांत के मुख्यमंत्री नहीं हो। जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ कश्मीर घाटी में, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसकी निंदा की, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज ने इसकी निंदा की, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान आतंकवाद, अलगाववादियों की निंदा की, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों की भाषा बोली है दिल्ली की विधानसभा में। आपको देश माफ नहीं करेगा। आपको कश्मीरी पंडित और जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी आपको माफ नहीं करेंगे। आपने इतना घिनौना मजाक किया, जिस भाषा का प्रयोग आपने दिल्ली की विधानसभा के अंदर किया, ये कभी आपको देश माफ नहीं करेगा। इस सारे अपराध के लिए, ये जो सारा षड्यंत्र आपने किया है, इसके लिए आपको तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडित हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले भारत माता के वीर पुत्र हैं। उन्होंने सीने पर गोलियां खाई, सब कुछ बर्बाद किया, घर, परिवार, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, सब कुछ कश्मीरी पंडितों का लूटा। और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनके भी कत्ल पाकिस्तान की बंदूक वालों ने किए। और कश्मीर के अंदर रहने वाले सिखों का भी कत्ल इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। और पूरी दुनिया के अंदर
इन आतंकी संगठनों और अलगाववादियों की हमेशा निंदा हुई। आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने जंग लड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और भारतीय सेना के जवानों ने अपने बलिदान देकर इन आतंकवादियों के विरुद्ध जबरदस्त अभियान किए, आतंकवादियों का सफाया किया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार आतंकवादियों की भाषा बोली है, ये बहुत निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया है दिल्ली की असेंबली में। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये देश आपके इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेगा। आप पाकिस्तानियों की भाषा बोलना बंद करो। आप माओवादियों की भाषा बोलना बंद करो। जिस प्रकार नक्सलाइट्स, माओवादी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उस प्रकार आप भारत देश के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र मत करो। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। रविंद्र जी, हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन का जैसे आतंकवादी ने खुद माना है कि उसमें 20 से ज्यादा हिंदुओं का हत्या की है, तो क्या कारण है आज भी वो बिटा पार्टी जो है वो पूरी सांसें ले रहा है? क्या लगता है कि ऐसे आतंकवादी को मानसिक सजा होनी चाहिए? हम सब जानते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर लगाए गए, उनको जेल की सलाखों में बंद किया, लंबी कार्रवाई हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में ऐसे आतंकवादी अदालत से बच गए। अदालतों से कुछ आतंकवादी बरी हुए। बिटा कराटे जब अदालत से बरी हुआ तो उस वक्त साहब का बयान था कि जिस प्रकार का अपराध इस आतंकवादी ने किया है, इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन सबूतों के अभाव में और उस वक्त की जो सरकार थी, उस वक्त के जो एडवोकेट जनरल थे, सरकारी पक्ष के जो वकील थे, उनको जिस प्रकार केस लड़ना चाहिए था अदालत में, उन्होंने नहीं लड़ा तो वो अदालत से बरी। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव के हो, शहर के हो, जम्मू के डोगरे हो या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हो, कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले ये हमारे साथी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको इस पाकिस्तानी दहशतगर्दी ने निशाना बनाया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल जम्मू कश्मीर के अंदर इस पाकिस्तानी आतंकवाद ने किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो जवाब देना था वो दिया। आतंकवाद का सफाया हुआ। लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी आई। लेकिन कुछ एक राजनीतिक दलों के नेता, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, उन्होंने हमेशा आतंकवादियों की भाषा बोली। उन्होंने लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन की भाषा बोली और पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक प्रकार से समर्थन दिया है। ये घोर निंदनीय अपराध अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने किया है। देश कभी अरविंद केजरीवाल और बाकी ऐसे नेताओं को जो हमेशा देश विरोधी षड्यंत्रकारी ताकतों की भाषा बोलते हैं, देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। रविंद्र जी, ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात करें, इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने एक मजाकिया तौर पर इस फिल्म को लिया है। खेस सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय को नहीं पहुंची, तमाम कश्मीर में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक जो भाईचारा है, उनका भी उन्होंने
हाथ से जो है वहां पर बनाया। कश्मीर के अधिकांश मुसलमान जो हैं वो देशभगत हैं। कश्मीर के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा है, उनके दिल में वतन से मोहब्बत है। हमारे पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी सेना के जवान जिस तरीके से कश्मीर घाटी में काम करते हैं, वहां के रहने वाले कश्मीर के हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई बहनों ने हमेशा देश की सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का साथ दिया है। चंद गिने चुने लोग हो सकते हैं, चंद गिने चुने लोग जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हों या कुछ जमात के लोग हों, वो इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल हैं, लेकिन अधिकांश कश्मीर के लोग भी हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले पक्के हिंदुस्तानी हैं, देशभक्त हैं। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये चंद गिने चुने लोग जो यहाँ मौत का तांडव खेल रहे हैं, इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब वो पाकिस्तानियों की भाषा बोले, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जब लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की भाषा बोले, और अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, वो अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात की भाषा बोले, ये बहुत निंदनीय है, ये अक्षम्य अपराध है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, डोगरे, कश्मीर के मुसलमान, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, इन सब देशभक्त लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का है अरविंद केजरीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल को दोनों हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। ये देश कभी अरविंद केजरीवाल को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा।